और जो भी सभी एक बार सभी वेलकम टू ऑल ऑफ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और आपकी अपनी क्लासेस फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। एक बार जल्दी से आ जाइए सभी। और आप सभी को सुबह की राम राम, जय श्री राधे कृष्णा भाई। आ जाओ सभी, एक बार जुड़ जाओ। तो आज अपनी सीरीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, उसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे भैया हम। और उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है एम्पियर लॉ, या हम कह सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। और उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे भैया आज की वीडियो में। एक बार आ जाओ सभी। बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आ जाओ भी सभी एक बार। एक बार सभी जुड़ जाओ भाई। तो आज अपना महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं भैया। उस टॉपिक का नाम है, हमारी जो सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट फर्स्ट चल रही थी भैया इसमें हमारी। और इसमें टॉपिक नेम था हमारा, टॉपिक है आज का एम्पियर, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इट्स एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन। इसे बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तथा इसके अनुप्रयोग, और इसकी कुछ एप्लीकेशन है भैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई सी भी क्लास रही हो आपकी, ट्वेल्थ क्लास रही हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बार सभी जुड़ जाओ और जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो सब ठीक है। एक बार जल्दी से बता दो भैया मेरी ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है, फिर स्टार्ट करते हैं अपना महत्वपूर्ण टॉपिक। आ जाओ भी सभी, एक बार जुड़ जाओ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, कहाँ से बना है, इसके बारे में कैसे कैसे चीजें देखी गई थी, तो वे चीजें मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखो भाई, अगर आपसे पूछने लगा कोई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है, हाँ जी है। कि विद्युत स्थितिकी में गॉस का नियम है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, ई को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सेम टू सेम। मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए दो नियम हैं, एक तो है हमारा बायो सावर्ट लॉ और एक है यो एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है भैया। अगर बिल्कुल आपसे कोई पूछने लगे कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा ऐसा कौन सा नियम है जो गॉस लॉ के बिल्कुल ठीक एक जैसा दिखने वाला है, तो आप कहोगे ये वाला लॉ है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत स्थितिकी में गॉस का नियम है,
इसी प्रकार से गॉस के नियम से वहां पे क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो ठीक इसी प्रकार से एम्पीयर सर्किटल लॉ से क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल जैसे जितनी महत्वता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ की है, उतनी महत्वता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमारे एम्पीयर सर्किटल लॉ की है। तो बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला पॉइंट तो आप चाहे तो नोट कर लो। सभी पहले आज की हेडिंग लिखेंगे भैया, आज की सभी हेडिंग लिखेंगे, और हेडिंग है भैया हमारी। अच्छा एक बात और बता दूं, ये वाली जो अब वीडियो चल रही है, आज के बाद आपकी जो जितनी भी वीडियो मिलेंगी, ठीक है, वे आपकी लाइव क्लास में ना मिलके वे सारी कहाँ पे मिलेगी, वीडियोस में मिलेगी, एप्लीकेशन में। ठीक है भैया, तो वहाँ पे स्पेशल फोल्डर मिलेगा, वहां से आप वीडियो के फोल्डर से इन वीडियो को दोबारा भी रिकॉर्ड करी हुई को देख सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। तो अपना आज का जो पहले हम देखते हैं भैया, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। देखो अगर मैं आपसे कह लगूं, थोड़ा ध्यान से समझना कि एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे कैसे डेवलप हुआ। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया एम्पियर सर्किटल लॉ, आप सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप गॉस लॉ पढ़ के आए होगे। गॉस लॉ यानी कि विद्युत स्थैतिकी में आपने एक नियम पढ़ा होगा, गॉस का नियम। विद्युत स्थैतिकी में आपने क्या पढ़ा होगा, स्थैतिकी में गॉस का नियम, गॉस का नियम। भैया गॉस का नियम क्या कहता था, आपको पता है सभी को कि भैया इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट टी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता था, ये हमारा लॉ होता था। अगर मैं आपसे कह लगूं ये कब होता था, जब हमारे पास ये एरिया की बात हो रही हो, या सरफेस एरिया की बात हो रही हो, या कभी कभार ऐसा भी लॉ होता था हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीका का भी होता था भैया। ठीक है, अगर मैं आपसे कह लगूं ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ जो होता था, मतलब गॉस लॉ होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये भैया ज्यादातर आप देख रहे होगे एरिया और सरफेस के लिए लगता था, एरिया या सरफेस के लिए लगता था। यानी कि आप क्या होगे भैया, ये क्षेत्रफल के लिए या फिर पृष्ठ के लिए लगता था। लेकिन अगर मैं आपसे कह लगूं, देखो भाई केस यहाँ भी कैसा था हमारा, केस यहाँ भी कैसा था हमारा, एरिया का था। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ जो बताता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ वो ई को बताता था, किसे बताता था भैया, आप कहोगे ई को बताता था। तो ठीक इसी प्रकार से एम्पियर सर्किटल लॉ इसके जैसा कैसे है, ये वाली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो भाई क्लोज कर्व तो आपको यहाँ भी लेना पड़ेगा, क्लोज कर्व तो आपको यहाँ भी लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ ई को रिप्रेजेंट करता था, और एम्पियर सर्किटल लॉ किसे रिप्रेजेंट कर रहा, बी को रिप्रेजेंट कर रहा। कोई दिक्कत समस्या, बिल्कुल भी ना। इसमें जो हमारा डॉट प्रोडक्ट तो इसमें भी आएगा, डॉट प्रोडक्ट तो इसमें भी आएगा। और भैया यहाँ पे एरिया या सरफेस वो होता था, एरिया का केस होता था या सरफेस का, तो यहाँ पे किसका केस होगा, यहाँ पे होगा भैया लाइन लाइन का, यानी कि एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। इजिकल टू, देखो भाई इजिकल टू, इसमें यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता था, और ये डिवाइड में होता था, ये किस में होता था, डिवाइड में, 1 अपॉन में। ठीक है भैया, 1 अपॉन में। अच्छा एक बात बताओ, जब आप देखोगे ई और बी कैसे होते हैं आपस में, आप कहोगे 90 डिग्री के होते हैं। अगर ई इधर न है तो बी इधर न रहा होगा, और कितने डिग्री का वो रहा होगा इसमें, 90 डिग्री का, राइट एंगल का हो रहा होगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो चीज इसके डिवाइड में आ रही है वो चीज इसके किस में आओगी, मल्टीप्लाई में। भैया अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट था, तो भैया मैग्नेट के केस में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट। ठीक है, और इसने गॉस ने चार्ज को प्रायोरिटी दी, इसने किसे प्रायोरिटी दी, एम्पियर ने। एम्पियर ही भैया करंट का वो होता है, एम्पियर ही भैया करंट का
यूनिट होती है। तो ये जो हमारा लो रहा होगा, ये जो हमारा लो आया है, ये किसका लो आया है? एम्पियर सर्किटल लो। किसका लो आया भैया? एम्पियर का सर्किटल लो। जल्दी बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक? एक बार थंब करके बताओ। ठीक है भाई। जल्दी बताओ भैया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं लाइव स्टार्ट नहीं दिखाई दे रही, क्या कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है? लाइव क्लास नहीं दिखाई दे रही है आपको? बताओ एक बार। एप्लीकेशन ओपन करने पे आपको लाइव क्लास नहीं दिखाई दे रही? क्लास तो लाइव दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये बात तो समझ गए होगे कि आप ये बात तो समझ गए होगे बहुत अच्छे तरीके से कि भैया, चलो एक बार जो स्टूडेंट लेट जुड़े हो एक बार और बता देता हूं मैं। मैंने क्या बताया? मेरा टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम। आज हमें पढ़ना है, मतलब ये टॉपिक पढ़ना था भैया। आज हमें अपने लेक्चर में ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका, एम्पियर का परिपथीय नियम तथा इसके अनुप्रयोग। और मैंने इसमें आपको बताया अभी एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बताया? एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बताया? देखो एक बार ध्यान से। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ होता है, क्या होता है गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इजकल टू क्यू अपॉन एप्सल नोट, या ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यू इजकल टू एप्सल नोट। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस वाले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिक फील्ड बताने में, इसी प्रकार से एम्पियर सर्किटल लॉ किसे बताने में? बी को बताने में। बस अंतर किस चीज का? अगर कोई आपसे कह लगा कि बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट भाई एम्पियर सर्किटल लॉ के जैसे लॉ किसका है, बिल्कुल सेम टू सेम, तो आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है। कैसे है देखो एक बार। देखो, इसमें भी इंटीग्रेशन क्लोज में दे रखा है, इसमें भी आ गया। बस इसमें ई निकालते थे, इसमें क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसमें एरिया या सरफेस लेते थे तो इसमें क्या जाओगा? लाइन लाइन इंटीग्रल आ जाओगा। और इसमें एप्सल नोट ले लेते थे, यहाँ पे म्यू नोट आ जाओगा। और एम्पियर का नाम आ रहा तो आई आ जाओगा। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक समझने में? तो आप एक लाइन लिख सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, एक बार ये सभी स्टूडेंट ये वाली लाइन लिख लेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल, एम्पियर सर्किटल लॉ इल इन इलेक्ट्रो मैग्नेटाइज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म इज एनालॉग, यस, एनालोगियस टू गोस, एनालोगियस टू गोस लॉ इन, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बात तो मैंने अभी आपको समझाई है कि भैया एम्पियर का सर्किटल लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस लॉ के बिल्कुल एक जैसा है, समरूप है। ठीक है भैया, कैसा है? समरूप है। तो ये वाली बात हिंदी वाले भी अगर लिखना चाहे तो लिख दे मैं कि वैद्युत वैद्युत चुंबकी में, वैद्युत चुंबकी में, वैद्युत चुंबकी में एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, परिपथीय नियम वैद्युत स्थैतिकी में, वैद्युत स्थैतिकी में
वैद्युत स्थितिकी में गॉस के नियम के गॉस के नियम के अनुरूप है। गॉस के नियम के अनुरूप है। ठीक है, एक बार नोट कर लो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, एक बार थंब कर दो भैया। अब हम इसे एक बार प्रूफ करके देखेंगे कि भैया किस प्रकार से एम्पेयर सर्किट लॉ होता है। एक बार नोट करने के बाद सभी डन कर देंगे। ठीक है भैया, प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको फिर। ठीक है, एक बार सभी डन लिख देंगे नोट करने के बाद, फिर इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। ये क्या हो गया भैया इसका स्टेटमेंट, यानी कि ये तो हो गया कथन एम्पेयर सर्किट लॉ का। अब क्या करते हैं, प्रूफ करके बताते हैं। ठीक है भैया, एक बार सभी डन लिख देंगे नोट करने के बाद। जल्दी बताओ भाई। ठीक है, तो इसे प्रूफ करेंगे। अच्छा, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है भाई, अब चलो हम प्रूफ करके देखते हैं भैया कि भैया एम्पेयर सर्किट लॉ को प्रूफ करेंगे। ये तो था हमारा स्टेटमेंट, ये तो था हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं इस चीज को, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इससे प्रूफ करने के लिए इसका एक डायग्राम देखना पड़ेगा। अच्छा, एक इस प्रकार से कोई एक वायर है, इस प्रकार से एक सर्कुलर वायर है और मैंने इसमें करंट फ्लो कराई भैया आई। ठीक है, करंट फ्लो कराई आई, तो ये वाली करंट इसमें इस प्रकार से शो हो रही है, इस प्रकार से शो हो रही है। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस मैंने कह दी आर, और इस पॉइंट का इसका लाइन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रल कह दो आप डीएल, यानी कि छोटा कंपोनेंट है यो डीएल, एक छोटा कंपोनेंट है इस पूरी एल लेंथ के वायर का। ठीक है भैया, तो इसी उस पे हमारा क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। एक बार सभी नोट कर लो डायग्राम को। ठीक है भाई, तो मुझे अब क्या बताना है भैया, मुझे बताना है इस पे, इस पॉइंट से लेके इस स्मॉल वो कैपिटल आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे बताना है भैया क्या, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है भैया, क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अच्छा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या केस बता रखा था, क्या इक्वेशन आ रही थी, जल्दी बताओ। बी इजकल टू आया था हमारे पास म्यू नॉट अपॉन, क्या निकाल के आए थे हम सर्कुलर उसके लिए, जल्दी से बताओ। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये आई थी या ना टर्म्स, जल्दी से बताओ। कल मैंने जब इसका पुरानी वीडियो में आपको कराया था, क्या ये टर्म्स आई थी? बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, तो हमें इस पे मतलब एक सर्कुलर वायर है इस तरीके से ये हमारा। ठीक है भाई, तो और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और इससे इसके सेंटर पॉइंट से इस कैपिटल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, मान लो सपोज करो मैं इसे पी पॉइंट कह देता हूँ यहाँ पे।
पी पॉइंट पे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की साइड में, तो मतलब इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है भैया, तो एक बार जल्दी से बताओ, ये वाली टर्म्स में करवा के आया था आपको, जल्दी बताओ सभी एक बार, क्या करवा के आया था इस वाले टर्म्स को? आप कहोगे बिल्कुल करवा के आए थे कल। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ले लूं, बीएल वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ले लूं, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या? आप कहोगे बी तो इसमें आप निकाल लो बाहर, बी तो आप इसमें निकाल लो बाहर। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि बी वेक्टर डीएल वेक्टर, इसमें अगर ये डॉट प्रोडक्ट भी लगा हुआ है, तो अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को भी हटाता हूं, तो आप कहोगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी डी एल कोस थीटा, बी डी एल कोस थीटा, और ये भी एलबीसी डायरेक्शन का केस है और बीबीसी डायरेक्शन का केस है, तो थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी? 0 डिग्री। तो आप कहोगे यहाँ से हमारी ये टर्म्स बन के आई, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, बी निकाल, ये तो 0 बन गया, एक आगे होगा इसका वैल्यू, तो बी क्लोज डीएल, इस प्रकार से। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरी लेंथ किसके कितने उस पर लाई कर रही है? आप कहोगे सरकमफ्रेंस पर लाई कर रही है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ भाई, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे इस पूरे की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर, और आर कौन सा लेना है? जितना भी इसका रेडियस में दे रखा हो। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? ये दे रखी है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर मल्टीप्लाई 2 पाई आर, इस पूरे सिस्टम से ही पूरा कट जाओगा, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना बना आपका? म्यू नॉट आई, इस प्रकार से। क्या ये गोस थ्योरम, क्या ये एम्पेयर सर्किटल लॉ प्रूफ हो गया? क्या ये एम्पेयर सर्किटल लॉ प्रूफ हो गया भैया? एक बार नोट कर लो सभी। और जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है, एक बार सभी डन लिख दो। आ गया सभी का? अब ये तो था हमारा प्रूफ, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं भैया। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है भैया, तो इसकी कितनी एप्लीकेशन है? इसकी 3 एप्लीकेशन है। कौन कौन सी 3 एप्लीकेशन है? एक बार नोट कर लो कौन कौन सी, क्वेश्चन कैसा है। एक इसकी पहली एप्लीकेशन का नाम है, पहली एप्लीकेशन का नाम है लॉन्ग स्टेट वायर, लॉन्ग स्टेट वायर। ठीक है भैया, इसे हिंदी में बोलते हैं लंबा सीधा धारावाही तार, धारावाही तार। एक ये एप्लीकेशन है इसकी। दूसरी एप्लीकेशन है भैया इसकी लॉन्ग सोलनॉइड, लॉन्ग सोलनॉइड, लॉन्ग सोलनॉइड। ठीक है भैया, तो लंबी परिनालिका, लंबी परिनालिका। ठीक है, और तीसरी है हमारी एप्लीकेशन टोरॉइड। इसके 3 एप्लीकेशन है भैया। इसे सिरो रहित, यानी कि इसमें सिरे ही न रहे, सिरो रहित परिनालिका,
सिरोरहित प्रणालिका, या इसे इसका दूसरा भी नाम है जो अभी लिखा है मैंने, टोरॉइड। टोरॉइड यानी कि इसे ऐसे भी इंग्लिश में कह सकते हैं, या एंडलेस, एंडलेस सोलनॉइड। ठीक है भैया, ये तीन एप्लीकेशन है, इन तीन एप्लीकेशन को ध्यान से देखेंगे। एक बार जल्दी से बता दो, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना, नोट कर ली सभी ने। और इसकी पहली एप्लीकेशन को देखते हैं भैया। पहली एप्लीकेशन तो पहली एप्लीकेशन तो बहुत आसान है भैया इसकी। पहली एप्लीकेशन तो वही है जिस प्रकार से हमने प्रूफ करा था, वो इसकी पहली एप्लीकेशन ही है बिल्कुल। प्रूफ की उल्टी एप्लीकेशन पहले वाली एप्लीकेशन है, लॉन्ग सोलनॉइड। ठीक है भैया, तो एक बार सभी डन कर दो और आगे चलो। देखो भाई, पहली एप्लीकेशन एप्लीकेशन है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। पहले नंबर के एप्लीकेशन को देखते हैं भैया। लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसकी तो पहली एप्लीकेशन बिल्कुल इसकी जैसा प्रूफ करा था वही हमें प्रूफ करनी है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास में, ठीक है, यानी कि लंबा सीधा तार, लंबा सीधा तार, ये एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट है और इंपॉर्टेंट है भैया ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करो भैया एक बार। बिल्कुल सेम टू सेम जैसा अभी हमने करा था। इसका जैसे अभी डायग्राम बनाया था, देखो भाई बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे एक मान लो ये आर रेडियस का एक वायर है, कैपिटल आर रेडियस का एक वायर है। जैसे इसमें से करंट फ्लो कराई आई, इसमें से करंट फ्लो होकर जा रही है आई, और इस पे ये वाला इसका हो गया, इस पे बी वेक्टर बताना है इस डायरेक्शन में, और इसी में है इसका डीएल वेक्टर। तो इस पॉइंट पे बताना है हम, मुझे इस पॉइंट पे बी की वैल्यू। तो देखो कैसा, बहुत, ये तो बहुत आसान काम था, बिल्कुल उसी के जैसे ही केस है, बिल्कुल उसी के जैसे ही केस है। क्या केस है एक बार देखेंगे ध्यान से। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लेकर चलूं, तो आप क्या होगे, डॉट प्रोडक्ट हटाते के साथ ही यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटते ही क्या आता है हमारा, कोस थीटा आ जाता है। ठीक है भैया, और भैया आप देख रहे होगे कि एंगल बी वेक्टर और डीएल वेक्टर आपस में कैसे हैं, ये पैरेलल है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। तो आप जैसे ही यहाँ 0 डिग्री वैल्यू रखोगे, 0 डिग्री वैल्यू रखोगे, तो आप पाओगे कि इंटीग्रेशन बी डी एल। ठीक है भैया, और आप जैसे ही इसे बी को बाहर निकाल लोगे और इंटीग्रेशन डी एल लगाओगे, और ये वाली टर्म्स इस प्रकार से है ही हमारी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये वाली लेंथ क्या हो जाओगी, ये सरकमफ्रेंस ऑफ द वायर, यानी कि बी मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और आर कैपिटल। अच्छा ये वाली टर्म्स की वैल्यू अभी कितनी होती है, अभी क्या निकाल के आए थे, जल्दी बताओ। बाई एम्पियर सर्किट लो, एम्पियर सर्किट लो, एम्पियर सर्किट लो। क्या था एम्पियर सर्किट लो, इसकी इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है इसमें, म्यू नॉट आई होती है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। ठीक है भैया, ये वाली वैल्यू जो ये है यहाँ पर पुटअप कर दो, ये म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई इजकल टू क्या बनेगा, बी मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दो। तो बी की वैल्यू आपकी बनी होगी, बी इजकल टू बना होगा, क्या बन गया यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई/आर। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन हमारी, बिल्कुल सेम टू सेम वो जैसे हमने प्रूफ करी थी उसका कॉन्ट्रा कर दिया। ठीक है भैया, उसका क्या कर दिया हमने, कॉन्ट्रा कर दिया। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या आई हो तो बताओ। आपको समझ में आ गया, एक बार सभी स्टूडेंट डन लिख दो भैया। एक बार सभी स्टूडेंट डन लिख दो, पहली एप्लीकेशन समझ में आ गई हो तो आप सभी को। ठीक है भैया, एक बार सभी डन लिख दो, बहुत बढ़िया।
ठीक है भैया। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन को देखते हैं, इसकी दूसरी एप्लीकेशन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार नोट कर लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, एक बार नोट कर लो। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। ये वाली एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पूछी गई है इसकी, सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये सेकंड एप्लीकेशन इसकी बहुत बार पूछी गई है, इंटरमीडिएट में भी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ भी। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, ड्यू टू ए सोलेनोइड। ठीक है, यानी कि चुंबक के क्षेत्र, परिणालिका में, परिणालिका के कारण चुंबक क्षेत्र, परिणालिका के कारण चुंबक क्षेत्र, परिणालिका के कारण चुंबक क्षेत्र, कारण चुंबक क्षेत्र। देखो भाई, इसका कंपटीशन में क्वेश्चन भी बनता है बहुत, कितनी बार यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, पहले आपको मैं बता दूं। पहले आप इसका डायग्राम देख लो अच्छे तरीके से कि भैया यो सोलनॉइड किस तरीके की होती होगी। अगर मैं आपसे कह लगूं, एक तरीके से ट्यूब ही रहती है, क्या होती है, एक तरीके से ट्यूब ही होती है। अब किस तरीके की ट्यूब है यो, देखो एक किस तरीके की ट्यूब है, मतलब इस तरीके की ट्यूब है। इसका व्यास जो है, व्यास जो है बहुत बारीक है, व्यास कैसा है, बहुत कम है, और लेंथ कैसी है इसकी, बहुत ज्यादा है। कुछ देखने में इस प्रकार से होती है यो, कुछ देखने में इस प्रकार से होती है भैया। ठीक है भाई, कुछ देखने में इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। ये बना लेना भैया आप अपने हिसाब से। यानी कि इसका डायमीटर कैसा होता है, कम होता है लेंथ के मुकाबले में। इसे आप अपने हिसाब से अच्छे से बना लेना। ठीक है भैया, इस प्रकार से। और इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें मैं जो करंट फ्लो करा रहा हूँ, वो करंट फ्लो करा रहा हूँ आई नोट। अच्छा, इसमें इस सोलेनोइड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसका भैया डायमीटर कैसा होता है, डायमीटर बहुत कम होता है, डायमीटर लेस, डायमीटर लेस कंपेयर टू, डायमीटर लेस कंपेयर टू इट्स लेंथ, कंपेयर टू इट्स लेंथ, इट्स लेंथ। यानी कि इसका व्यास कम होता है किसकी तुलना में, लंबाई की तुलना में। ठीक है भैया। और इसमें क्या अब देखना है एक बार, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वो होते हैं, क्रिएट होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। अगर यहाँ डॉटेड वाला हो रहा है तो ऊपरली साइड में यहाँ पे क्रॉस वाला, ठीक है। निचली साइड में डॉटेड वाला, ऊपरली साइड में कैसा होगा, क्रॉस वाला। इस तरीके का डायग्राम बना देना आप। ठीक है भैया। और इसकी अभी कुछ और प्रॉपर्टी भी बताता हूँ मैं, बहुत बढ़िया से। ठीक है, अगर मैं आपसे कह लगूं, इसकी एक प्रॉपर्टी और है, इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि इस सोलेनोइड से बार बार, यानी कि आउटर, उस पे आउटर केस में मैग्नेटिक फील्ड बहुत, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, बहुत, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, बहुत वीक होता है। क्या बताया मैंने, अगर इस सोलेनोइड से बार बार आउटर में, आउटर ऑफ द सोलेनोइड, आउटर ऑफ द सोलेनोइड, यानी कि इस परिनालिका के बाहर, इस परिनालिका के बाहर अगर कह लगू मैं, परिनालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के क्षेत्र कैसा होता है, बहुत क्षीण होता है, बहुत कमजोर होता है, अगर इस परिनालिका से बाहर बाहर देखने लगा। ठीक है भैया, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबक के क्षेत्र कैसा होता है, चुंबक के क्षेत्र कैसा होता है, वीक होता है। ये एक बार नोट कर लो सभी। ठीक है, अच्छा, नोट कर लिया आप सभी ने।
और एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, अगर आपसे कोई पूछने लगा कि भैया इस सोलनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, तो इन सोलनॉइड इन सोलनॉइड यानी कि सोलनॉइड के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है भैया, एनटीपीसी में रेलवे में पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, तो आपको बताना स्ट्रेट और पैरेलल होती है, स्ट्रेट एंड पैरेलल होती है। ठीक है भैया, सीधी व समांतर होती है, सीधी व समांतर होती है सोलेनोइड के अंदर, यानी कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं इसके अंदर। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है? सभी ने बना लिया हद तक का? एक बार थंब कर दो, डन लिख दो। ये पॉइंट नोट कर लिए, समझ में आ गया ये वाला? क्या बताया मैंने? मैंने बताया किसी भी, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है सोलेनोइड के अंदर, इसका व्यास कैसा होता है, व्यास तो इसका बारीक होता है, यानी कि सोलेनोइड का जो ये होता है डायमीटर होता है बहुत कम होता है, किसके मुकाबले? लेंथ ज्यादा होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आउटर, अगर सोलेनोइड से बाहर बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? बहुत वीक होता है, किसके मुकाबले? इंटरनली के मुकाबले। अगर सोलेनोइड के अंदर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है, और कैसी होती है? स्ट्रेट एंड पैरेलल होती है। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है, अब ये वाला कुछ, अब हम अंदर का केस देखते हैं कि किस प्रकार से होता होगा। ठीक है भाई, अंदर का केस देखते हैं, इसका एक डायग्राम और देखते हैं अंदर का किस प्रकार से रहा होगा। तो एक बार सभी स्टूडेंट इस डायग्राम को और बना ले, ये डायग्राम और बना ले भैया, इसका डायग्राम इस प्रकार से और रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का रहा होगा भैया। चलो फिर हकीकत की सोलेनोइड भी दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से दिखती है ये। मतलब उसकी वैसे तो है वर्चुअल इमेज, पर वो दिखाता हूँ मैं आपको इसके। कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है भैया, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको। अच्छा, ये वाला ये भारी है सोलेनोइड के, ये वाला मतलब, चलो ये अंदर मान लेता हूँ, और ये वाला जो केस अब मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ये डॉटेड बना लो। ठीक है भैया, ये कैसे बना लोगे भैया? डॉटेड टाइप का। ये सोलेनोइड के ये भार वाला केस है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भार वाला केस है। ठीक है भैया,
और जब ये थोड़ा अंदर ले वाला केस है, ये कौन सा है, अंदर का केस है, ठीक है भैया। तो यानी कि ए से पहले हम गए किस पे, बी पे, बी पे, और बी से किस पे गए हम, सी पे, और सी से किस पे गए हम, डी पे, ठीक है, और डी से फिर किस पे आए हम, ए पे। एक बार सभी नोट कर लो यहाँ तक का। अभी ये इसके अंदर की ये सारी चीजें बताता हूँ आपको, ठीक है, इसके अंदर की सारी चीजें बताता हूँ। देखो भाई, ये सोलनॉइड के अंदर का हिस्सा है, देखने में जो अंदर हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाली जो एक ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि सोलनॉइड के अंदर है ये, सोलनॉइड के अंदर है ये, ठीक है। ये वाली आपको अभी तो ये तिरछी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मैंने क्या बताया था कि भैया सोलनॉइड के अंदर वाली जो ये लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये कैसी होती है आपस में, ये पैरेलल होती है भैया। ये वाली लाइन, ये वाली जो जा रही है, और ये वाली लाइन, ये कैसी होती है, स्ट्रेट और पैरेलल होती है। कैसी होती है, स्ट्रेट एंड पैरेलल, सीधी और समांतर होती है, स्ट्रेट और पैरेलल होती है। ये वाली जो दोनों लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अभी दिखाई तो दे रही है कर्व, कर्व उसमें, लेकिन होते नहीं है। दूसरी चीज, जो इसमें ए से बी वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ए से बी वाला, ये सोलनॉइड के अंदर है, सोलनॉइड के अंदर है, ठीक है। और अभी तक ये वाला जो केस आपको दिखाई दे रहा है, ए से डी वाला भी, वो बी से सी वाला भी, बी से सी वाला भी, ये भी अंदर है। लेकिन सी से डी वाला, सी से डी वाला हिस्सा कैसा है, बाहर है, ठीक है। और डी से ए वाला हिस्सा भी कैसा है, अंदर है सोलनॉइड के, ठीक है भैया, अंदर है सोलनॉइड के। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भार होता है सोलनॉइड के, ये वाला हिस्सा जो भार होता है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड तो लगभग भी जीरो के इक्वल मान के चलियो। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, जीरो के इक्वल लगभग। तो ये वाला हिस्सा तो वैसे भी कट हो जाओगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिक डेरिवेशन करते वक्त। सी से डी वाला हिस्सा कैसा मान लूँ मैं, जीरो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाली ऊपर ने ये पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल दिखाई दे रही होंगी आपको, तो आप कहोगे जो इस तरीके से पैरेलल लाइन होती है ना, और आपस में कैसी दिखाई दे रही होंगी, ये ऑपोजिट। तो ये भी दोनों हिस्से कैसे हो जाओगे, खत्म। ये दोनों हिस्से कैसे हो जाओगे खत्म, कौन कौन से, यो बी से सी वाला, बी से सी वाला हिस्सा ये भी खत्म हो गया, क्योंकि आपस में ये कैसी है, परपेंडिकुलर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। डी से ए में, डी से ए वाला हिस्सा ये भी खत्म। तो बस मैग्नेटिक फील्ड हमें किसका निकालना है, ए से बी वाली का निकालना है, इसका निकालना है। जल्दी बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। क्या बताया मैंने कि ये सोलनॉइड के अंदर ये वाली जो दो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दो जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली कैसी होती है, स्ट्रेट एंड पैरेलल होती है। और हमने एक बात पढ़ के आए हैं कि जो अंदर होती है उनका तो स्ट्रोंग होता है, और जो बाहर होती है उसका कैसा होता है, बेकार होता है, मतलब कम होता है मैग्नेटिक फील्ड बहुत इसके मुकाबले। अगर बाहर कौन दिखाई दे रहा है, सी से डी वाला, ये तो पहले से कट गया, ये तो बाहर निकल गया। लेकिन ये वाली दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, ये दोनों और अपोजिट में भी है, तो ये खत्म होगी। बस हमें किसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ए से बी वाली का निकालना। जल्दी बताओ, थंब करके, समझ में आ गई ये वाली बात है भैया, जल्दी से बताओ, समझ ये आगे बात सब। जल्दी से डन लिख दो भैया, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया हो तो आप सभी को, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया हो सभी को तो डन लिख दो भैया सभी। ठीक है भाई, चले आगे, चलो देखते हैं भाई। अब हम, अब इसमें हम क्या लगाते हैं अपना, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो। एम्पियर, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इजकल टू म्यू नॉट आई। ये है भैया हमारा, ठीक है भैया, ये लो है। इसे इक्वेशन नंबर पहले कह दो। अगर मैं आपसे कह लगूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक बार ऊपर देख लो भैया, पहले इसकी वैल्यू को निकाल लो। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना दिखाई दे रहा आपको, जल्दी से देखो कहां से, पहले ए से बी पे गए, ए से बी पे गए, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। देखो एक बार, चलो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे कैसे जा रहे हैं, एक बार सही तरीके से, ठीक है।
एक बार देख लो, एक बार देखो। ए से बी पे गए, ठीक है, ए से बी पे गए, ए से बी पे जा रहे हैं पहले, फिर बी से किस पे जा रहे हैं, सी पे, तो बी से किस पे जा रहे हैं, सी पे, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है भैया, और प्लस फिर सी से किस पे जा रहे हैं, डी पे, सी से डी पे जा रहे हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर डी से किस पे आ रहे हैं, वापस ए पे आ रहे हैं, डी से वापस किस पे आ रहे हैं, ए पे आ रहे हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई ये वाली टर्म्स को लिखने में डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो यहाँ से, अब मुझे एक बात बता दो, कौन कौन सी टर्म्स की वैल्यू मैंने जीरो बताई थी आपको, अभी कौन कौन सी टर्म्स की वैल्यू जीरो बताई थी, जल्दी बताओ भैया। देखो कौन कौन सी टर्म्स की वैल्यू जीरो बताई थी, कौन कौन से टर्म्स की वैल्यू जीरो बताई थी। देखो भाई, मैंने इसमें बताई थी बी से सी वाली वैल्यू, बी से जो सी जा रहा होगा, कहाँ कहाँ है हमारा, बी से सी, ये वाली खत्म होगी, बी से सी वाला खत्म हो गया क्योंकि इनर है, और ये वाला वो सॉरी, ये मतलब बी से सी वाला जो केस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पैरेलल वाला दिखाई दे रहा होगा, और कौन सा दिखाई दे रहा है, एक डी से ए वाला, डी से ए वाला ये खत्म हो गया होगा, ठीक है। और कौन सा भार, कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, भार सी से डी वाला, सी से डी वाला ये भी खत्म हो गया होगा, ये टर्म्स की वैल्यू जीरो, इसकी टर्म्स की वैल्यू जीरो, इसकी टर्म्स की वैल्यू जीरो, बचा क्या, बचा क्या, बस एक टर्म्स, कितनी, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू कितनी बन गई, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू बस हमारी ये निकल के आई, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये बन के आई है ना, जल्दी से बताओ सभी एक बार थंब करके, जल्दी से बताओ एक बार सभी थंब करके, और मैं इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने लगूं, तो आप कहोगे बी डी एल कोस थीटा, कैसा आ जाएगा, बी डी एल कोस थीटा, और ये वाली बी और डी एल आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, बी और डी कैसे होते हैं, बी और डी कैसे होता है, पैरेलल होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 डिग्री रखा जाएगा, तो बी और इंटीग्रेशन ए से बी डीएल। जल्दी बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, जल्दी बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। अच्छा ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली टर्म्स किसे रिप्रेजेंट कर रही, आप कहोगे चाहे आप इसका इंटीग्रेशन कर लियो चाहे कुछ कर लियो, रिप्रेजेंट तो ये एक्स को ही कर रही है, मतलब कहने का मतलब लेंथ को कर रही है, तो इसकी जगह थोड़ी देर के लिए हम ये मान कर चल लेते हैं कि ये एक लेंथ है, कि इंटीग्रेशन ए से बी डी एल इजिकल टू एक्स, ठीक है भैया, ये क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेते हैं, इसे लेंथ मान लेते हैं, आओगी तो लेंथ ही, चाहे आप कितनी वो कर लियो, ठीक है, कितनी भी वो कर लियो। आपने कहा ये वाली मेरी जो टर्म्स बन के आई है, अगर इसे एक्स मान लूं मैं, तो आप कहोगे कि इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या बना होगा, यो बी एक्स बन गया होगा। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, जल्दी से किसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। अच्छा फर्स्ट वो वाली कह दियो भैया, जो आपकी हाँ ये थी जो हमारे ऊपर थी, इक्वेशन सेकंड तक आ गया भैया सभी को, जल्दी बताओ, एक बार नोट कर लो यहाँ तक का सभी स्टूडेंट। ठीक है भैया, आगे सभी का एक बार सभी थंब कर दो, ठीक है, देखते हैं आप आगे। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि सपोज करो मेरे पास कोई एक मान लो सोलनॉइड है, मान लो ये सोलनॉइड है, इस तरीके की कोई सोलनॉइड है, इस तरीके से ये सोलनॉइड थी, ठीक है, और इसकी एक मान लो इसमें जो एंट्रेंस है स्मॉल एंट्रेंस है, स्मॉल एंट्रेंस है, ठीक है, और इनके एक फेरे की एक टर्न्स की जो लेंथ है वो एक्स है, एक फेरे की लेंथ कितनी है, एक्स है, ठीक है, एक फेरे की लेंथ कितनी है, एक्स है, तो इसका मतलब है टोटल टर्न्स की टोटल वैल्यू कितनी हो जाओगी, यहाँ से एन एक्स हो जाओगी, क्या हो जाओगी, एन एक्स टोटल,
टोटल टर्न्स लेंथ, ठीक है भैया, ये हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, इसमें इन सब में करंट कौन सी फ्लो करा रहा था मैं सबसे शुरुआत में, आप कहोगे आई नोट। तो इन सब में कितनी करंट, टोटल टर्न्स लेंथ में कितनी करंट फ्लो हो जाओगी, आप कहोगे यहाँ से टोटल करंट फ्लो होगी एन एक्स आई नोट, एन एक्स आई नोट होगी, ठीक है, एन एक्स आई नोट होगी। तो यानी कि यो किसे रिप्रेजेंट कर रहा, एक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे मैं आई क्या देता हूं, जल्दी से बताओ, एक बार और बता देता हूं मैं। मान लो ये हमारे पास कोई सोलनॉइड था, इस तरीके से कोई एक से सोलनॉइड था, और इसमें कितने थे, मान लो पर यूनिट में, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स थे, एन टर्न्स थे। एक एक टर्न्स की जो लेंथ थी वो एक्स थी, मान लो एक फेरे की लंबाई कितनी थी, एक्स थी। तो टोटल टर्न्स की लेंथ कितनी हो जाओगी, आप कहोगे एन एक्स हो जाओगी। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा, आप कहोगे आई नोट जा रही है एक उसमें, एक फेरे में। तो टोटल कितनी करंट फ्लो जा रही है, टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है, इतनी हो रही है भैया। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अच्छा अब एक काम करो आप, अच्छा अब एक काम करो, ये वाली इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। हमारा क्या नियम था, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या था, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही तो था भैया हमारा। अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरी, ये आई है इक्वेशन नंबर 2 से, इसकी जगह तो बी एक्स और इजिकल टू, इसकी जगह यो म्यू नोट है ही आई, और आई की वैल्यू कितनी आई है यो मेरी एन एक्स आई नोट, ये टर्म्स आई है ना, आई है, एक्स से एक्स कट गया, तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, बी की वैल्यू आ गई म्यू नोट एन आई नोट, ये टर्म्स आ गई। और ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई है भैया, जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई, ठीक है। जल्दी बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई, एक बार सभी स्टूडेंट थंब कर दो। ये आज मैंने आपको बताया है भैया, एम्पेयर सर्किटल लॉ प्रूफ करवा दिया, उसका स्टेटमेंट और 2 एप्लीकेशन करा दी। कल एक एप्लीकेशन रहेगी इसकी, उसे बोलते हैं एंडलेस एंडलेस सोलनॉइड या फिर टोरॉइड, कल करा दूंगा उसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। और सभी को ये वाली अब से आपको जो वीडियो मिलेगी वो वीडियो के फोल्डर में मिलेगी, ये वाली वीडियो जो आपको मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, वीडियो वाले फोल्डर में, ठीक है भैया। ऑल द बेस्ट सभी को।